चलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। जो भी हमारे क्लास 10 के स्टूडेंट है बिहार बोर्ड का, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। बिहार बोर्ड, ठीक है ना। स्पेशल बिहार बोर्ड का सिलेबस बता रहे हैं। अगर कोई बच्चा देखता है तो मेरी दोस्त नहीं है, ठीक है। बिहार बोर्ड से अगर आप एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10 का, याद रखना मैट्रिक परीक्षा की बात कर रहा हूँ। मैट्रिक परीक्षा अगर दे रहे हैं क्लास 10 का 2026 में देने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए। अभी हम क्लास 10 के विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो क्लास 10 के विज्ञान में, मैट्रिक के विज्ञान में क्या क्या पढ़ना पड़ता है आपको। ऐसे आपको बता दे, थोड़ा थोड़ा सा डिटेल अगर धैर्य रखकर समझोगे पूरे समझ में आएगा। कितना हो पढ़ लोगे जब तक उसके बारे में जानकारी नहीं होगा। देखो, अधिकतम बच्चा 10th में पढ़ने वाला स्टूडेंट को ये भी पता नहीं होता है कि विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है, क्या टॉपिक पढ़ना है, यही पता नहीं हो पाता है। और टॉपर बनने वाला बच्चा के मुंह पे रहता है कितने चैप्टर पढ़ना है, कितने चैप्टर में कौन टॉपिक पढ़ना है, कितनी बुक पढ़ना है, सब डिटेल। तो आप भी उस कैटेगरी में शामिल होइए, टॉपर वाला का ही बैच चल रहा है शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल पे। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बता दें, क्लास 10 विज्ञान का सिलेबस लेके आए हैं। क्या क्या पढ़ना है, आपको क्या क्या पढ़ना होता है, इसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो एक बार शेयर जरूर कर लीजिए, 1 मिनट। हाँ, चलिए, हो गया। तो चलो हम देखने का प्रयास करते हैं मैट्रिक परीक्षा क्या है, सिलेबस क्या है विज्ञान का, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, चलो बात करते हैं। और उससे पहले आपको बता दें एक चीज और, कि यह सिलेबस बताने से आपको पूरे डिटेल समझ में आ जाएगा। निश्चिंत रहिए, ठीक है ना, पूरे सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है। उससे पहले आपको क्लास 10 में का जो विज्ञान का एग्जाम होता है, यह पूर्णांक 80 मार्क्स का होता है। ऐसे टोटल 100 नंबर का होता है, लेकिन आपको 80 नंबर का एग्जाम बोर्ड लेता है, यानी कि बिहार बोर्ड एग्जाम जो लेगा आपका 80 नंबर का लेगा। और 20 नंबर का एग्जाम आपको जो होता है प्रैक्टिकल का होता है, जो आपके स्कूल या कॉलेज लेगा, जहां पे आप पढ़ते होंगे वहां 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, प्रायोगिक परीक्षा जिसको कहते हैं, ठीक है ना। और टोटल 80 नंबर का एग्जाम जो होता है वो आपका बुक मतलब बोर्ड लेता है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम लेता है। समझ में आया। तो ये आपको 80 नंबर का एग्जाम बोर्ड लेगा, बिहार बोर्ड एग्जाम, जहां पे सेंटर आपको देगा। और 20 नंबर का एग्जाम आपका प्रैक्टिकल का होगा, ठीक है। चलिए, तो क्लास 10 के विज्ञान को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, समझने के प्रयास करना। क्लास 10 के विज्ञान को 3 कैटेगरी में बांटा गया मेरे प्यारे बच्चों। कितना गुस्सा भी करो तो क्या करो, ठीक है। तो 3 कैटेगरी में बांटा गया। सबसे पहला है भौतिकी, जिसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स है। और दूसरा का उसको केमिस्ट्री कहते हैं, जिसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री कहते हैं। और तीसरा का विज्ञान साइंस के अंतर्गत, विज्ञान के अंतर्गत आता है बायोलॉजी, जिसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। ये तीनों मिलाकर एक विज्ञान बनता है। क्या क्या? भौतिकी, रसायन और जीव, यानी कि भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये तीनों मिलाकर आपको क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं विज्ञान, जो आपको 10th में पढ़ना है। और आपके एग्जाम जो होगा, इस तीनों बुक से क्वेश्चन आते हैं। ये तीनों बुक से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, विज्ञान के एग्जाम में। तीनों बुक, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी, ठीक है। और फिजिक्स में कितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, केमिस्ट्री में कितना, बायोलॉजी में कितना, पूरे डिटेल किया गया। चलिए समझते हैं। तो आपसे पूछेगा कि क्लास 10 के विज्ञान में कौन कौन बुक पढ़ना है, तो क्या बताओगे? कहोगे फिजिक्स का बुक पढ़ना है, केमिस्ट्री का बुक पढ़ना है, और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का बुक पढ़ना है। हिंदी में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, ठीक है ना। यह 3 बुक मिलाकर विज्ञान बनता है। और तीनों बुक से मिलाकर आपको 80 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलिए देखते हैं। तो भौतिकी, यानी कि जो भौतिकी विज्ञान है, इसमें कितने चैप्टर पढ़ना है अभी जस्ट बता रहे, टेंशन मत लीजिए। इसमें भी आपको 5 चैप्टर पढ़ना है, 5 को चैप्टर अध्याय पढ़ना है, पाठ। इसमें भी आपको 5 पाठ पढ़ना है। इसमें अभी आपको 5 या 6 पाठ के करीब, लेकिन एनसीईआरटी में इसमें आपको तीनों का पाठ मिलता है, 4 को पाठ मिलता है पढ़ने के लिए। 4 पाठ पढ़ना है, यानी कि 4 अध्याय पढ़ना है। इसमें 5 अध्याय, इसमें 5 अध्याय, इसमें 4 अध्याय। टोटल अध्याय की बात करें 5 5 10 और 4 14,
यानी कि टोटल 14 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ता है एनसीईआरटी के अनुसार, बीटीसी के अनुसार, आप लोग कहते हो जो बिहार का जो बुक जारी करता है उसके अनुसार से यह टोटल आपको 14 चैप्टर होता है। ऐसे प्राइवेट बुक में, आलोक भारती में, भारती भवन में बहुत प्रकार के आपका होता है, तो उसमें अलग अलग चैप्टर बना देता है, थोड़ा ज्यादा चैप्टर बना देता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भौतिकी में टोटल ऑब्जेक्टिव आपको पूछता है 27 आपके एग्जाम में। शॉर्ट क्वेश्चन को हम बोलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। शॉर्ट क्वेश्चन को बोलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, जिसको हम लोग 2 नंबर वाला क्वेश्चन कहते हैं। इससे आपको टोटल 8 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 4 का उत्तर देना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन जिसको हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर कहते हैं, यानी कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आता है, जिससे 1 क्वेश्चन का जवाब देना है। मेरे प्यारे बच्चों फिर से समझना, आपको फिजिक्स की बात करें, क्लास 10th के फिजिक्स, या 10th का फिजिक्स की बात कर रहा हूं। क्लास 10th के फिजिक्स में टोटल आपके एग्जाम में जो बोर्ड एग्जाम लेगा, बिहार बोर्ड एग्जाम लेगा, उसमें 27 ऑब्जेक्टिव देगा, 8 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन देगा। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब होता है लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, लॉन्ग टाइप का मतलब होता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर। सबकी जानकारी आपको होना चाहिए। यानी कि टोटल आपको कितने नंबर का आता है एग्जाम में? 27 नंबर। बोलो 27 नंबर क्यों आप बोल रहे हो सर? क्या इसलिए 27 नंबर क्योंकि ऑब्जेक्टिव 27 है ना, तो 27 नंबर ही हो गया? नहीं, तो इसमें से आधा ही जवाब देना होता है। यानी कि टोटल इतने क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन आपको टोटल नंबर 27 नंबर के आपके एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है ना। ठीक है, 27 नंबर आपके एग्जाम में पूछ देता है, और इसका अलग कैटेगोरी होता है, इसका अलग कैटेगोरी, उसका अलग कैटेगोरी। भले ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव एक साथ ही मिक्स करके देता है, जिसमें से आपको कोई भी जवाब दे सकते हो, लेकिन सब्जेक्टिव अलग अलग करके देता है, ठीक है। तो ये टोटल 27 नंबर का आपके एग्जाम में, फिजिक्स का एग्जाम में से आता है। केमिस्ट्री में भी वही है, 27 ऑब्जेक्टिव, 8 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर आता है। टोटल आपको 27 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसी तरह से बायोलॉजी की बात करें, तो बायोलॉजी में की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, जीव विज्ञान, क्लास 10 की जीव विज्ञान में 26 ऑब्जेक्टिव आपको, 8 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल आपको 26 नंबर का पूछ देता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे 27, 27, 54 और 26 80 नंबर होता है, और पूर्णांक भी 80 नंबर है। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में डबल क्वेश्चन आने की वजह से, डबल क्वेश्चन पूछने की वजह से क्या होगा, 80 को ऑब्जेक्टिव हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन 8, 8 और 8, 24 नंबर, 48 नंबर का, लॉन्ग क्वेश्चन 2, यानी कि 10 नंबर, 10 नंबर, 30 नंबर, कितना हो गया? जोड़ लो भाई, बहुत ज्यादा हो जाता है। 80 नंबर उसका, और इसका लगभग आपका हो जाता है, हाँ, 8 नंबर, 16, 16, यानी कि 1 मिनट, 16 दूना 32, 16 3 48, ठीक है ना। 48 नंबर इसका, और 30, यानी कि टोटल 160 नंबर के एग्जाम में आता है। आपको समझ में नहीं आया, फिर से समझिएगा कि इसलिए 160 कहा गया क्योंकि 80 ऑब्जेक्टिव आता है, तो 80 नंबर के लिए, और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, डबल, सब कुछ डबल आता है। आधा का जवाब देना है तो जितना जवाब देना है उसी का मतलब रखेंगे। यानी कि फिजिक्स से आपको कितने, 27 नंबर का, केमिस्ट्री से 27 नंबर, और आपको बायोलॉजी से 26 नंबर। फिजिक्स से 27 ऑब्जेक्टिव, 8 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन। केमिस्ट्री से 27 ऑब्जेक्टिव, 8 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन। केमिस्ट्री आपको, बायोलॉजी से आपको 26 ऑब्जेक्टिव, 8 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यह चीज ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? इतना समझ में आ गया, चलिए ठीक है। ये 3 बुक पढ़ना है। तो अगर आपसे पूछे, इतना समझ में आ गया, अब चलते हैं कि फिजिक्स, क्लास 10 के फिजिक्स में, भौतिकी में कितना चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, और कौन चैप्टर से कितना नंबर आता है, चलिए देखते हैं। चलिए अब आता है क्लास 10 की भौतिकी। पहले बात आपसे पूछेगा क्लास 10 के विज्ञान, बिहार बोर्ड के विज्ञान में कौन कौन से बुक पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या बताओगे? कहोगे भौतिकी, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, या कह सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तो फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, बायोलॉजी में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, ये भी पूछेगा। चलो फिजिक्स को देखते हैं। फिजिक्स में टोटल आपको जो ऑब्जेक्टिव पूछता है, आपको पता है ऑब्जेक्टिव टोटल आपको 27 पूछता है, लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर 8 पूछता है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर 2 पूछता है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ कितने आपको, लगभग 27 नंबर का पूछता है। यही तो पूछता है फिजिक्स का, यही तो आपको बताया है जस्ट अभी, ठीक है। तो सबसे पहला हम फिजिक्स की बात करें, भौतिकी की बात करें, क्लास 10 की भौतिकी चैप्टर 1 में जो पढ़ना है आपको,
चैप्टर वन में क्या नाम है? प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। ऐसे प्राइवेट बुक की बात करें जिसमें हम आलोक भारती है, चाहे बीटी से आलोक भारती है, भारती भवन है, बहुत प्रकार के बुक आता है, ठीक है, मार्केट में बहुत प्रकार के बुक मिलता है। उसमें आपको प्रकाश के परावर्तन अलग चैप्टर होगा और अपवर्तन अलग चैप्टर होगा, मतलब दो चैप्टर अलग अलग कर देता है। लेकिन एनसीईआरटी जो होता है एक साथ ही पढ़ाता है। याद रखना, पहले का चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यह क्लास 10th के भौतिकी यानी कि फिजिक्स का चैप्टर है। इस चैप्टर से 10 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 गो लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, 1 दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर आपके एग्जाम में पूछता है, यानी कि टोटल आपको 19 नंबर का एग्जाम में पूछ देता है, यह चैप्टर से, एक चैप्टर से एग्जाम में, ठीक है। उसी तरह से दूसरा का चैप्टर आपका है फिजिक्स का, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी संसार। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी संसार जो है, यह क्लास 10th के भौतिकी आई मीन फिजिक्स के दूसरा का चैप्टर है। इससे आपको एग्जाम में 5 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, 2 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, लॉन्ग क्वेश्चन इससे नहीं आता है, यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर इससे नहीं आता है। आयबो करेगा तो दृष्टि दोष, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। टोटल आपको 9 नंबर का एग्जाम में पूछता है। कौन से चैप्टर से? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी संसार से। समझ में आ रहा है? अगला का हमारा चैप्टर, तीसरा का चैप्टर भौतिकी की क्लास 10 की भौतिकी, जिसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करेंट। विद्युत धारा की बात करें, इससे आपके टोटल एग्जाम में 5 ऑब्जेक्टिव और 2 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, 1 दीर्घोत्तरीय प्रश्न एग्जाम में आता है। टोटल आपका 14 नंबर का एग्जाम में पूछ देता है। कितने नंबर का? 14 नंबर का, ठीक है। अगले का चैप्टर, चौथा चैप्टर है फिजिक्स का, जिसका नाम है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें चुंबक के बारे में हम जानकारी लेते हैं, चुंबक के बारे में पढ़ते हैं। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर नहीं आता, इसलिए क्रॉस किया गया है। क्रॉस मतलब नहीं आता है। टोटल आपको 5 नंबर का एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। उसी तरह से अगला का चैप्टर, 5वां चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। जो ऊर्जा हमें एनर्जी प्राप्त करती है, इसका स्रोत क्या है, पूरे जानकारी इसमें मिलता है चैप्टर नंबर 5 में, फिजिक्स के क्लास 10 के भौतिकी के, ठीक है। जिससे 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, दीर्घोत्तरीय नहीं आता, इसलिए क्रॉस किया गया है। टोटल 5 नंबर का एग्जाम में आता है। यह आपका भौतिकी का सिलेबस हुआ कि कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, किस चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव, कितने लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर जिसको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कहते हैं, कितने दीर्घोत्तरीय जिसको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कहते हैं, पूछा जाता है, और टोटल कितना नंबर आता है, ठीक है। तो यह भौतिकी का हुआ, और ये पूरे भौतिकी मिलाकर आपके एग्जाम में 27 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। यह पांचों चैप्टर मिलाकर आपके बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा के लिए, मैट्रिक परीक्षा में हर साल, ठीक है। तो यह चीज पहले का हुआ, क्योंकि आपको पता है विज्ञान में, विज्ञान जो साइंस है क्लास 10 को, उसमें 3 गो बुक पढ़ना है। 3 बुक में पहले का बुक आपका भौतिकी है, दूसरा का रसायन है, तीसरा का जीव विज्ञान है। तो भौतिकी समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत। अब चलते हैं केमिस्ट्री। क्लास 10 की केमिस्ट्री की बात करें, जिसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। इसको रसायन शास्त्र भी कहते हैं कभी कभी। रसायन विज्ञान कहिए, रसायन शास्त्र कहिए, बात वही चीज है, ठीक है। तो रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र में भी टोटल आपको 5 गो चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। कितने चैप्टर पढ़ना है? 5 चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की बात करें, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यहाँ पे समीकरण छूट गया है, एवं समीकरण, समीकरण, ठीक है ना। जिसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण, रासायनिक प्रतिक्रिया या अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर 1 आता है। यह रसायन विज्ञान क्लास 10 की रसायन विज्ञान की बात कर रहे हैं, जिससे आपके एग्जाम में टोटल 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर और लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन 2 आता है, लॉन्ग क्वेश्चन इससे नहीं आता है, ठीक है। टोटल आपको 10 नंबर के एग्जाम में पूछ देता है। उसी तरह से चैप्टर नंबर 2 यानी कि किसका? रसायन विज्ञान का चैप्टर 2, जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। क्या नाम है? अम्ल क्षार एवं लवण, ठीक है। जिससे 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर नहीं आता है।
टोटल आपको क्या होगा 9 नंबर के एग्जाम में आता है परीक्षा में। तीसरा का चैप्टर रसायन विज्ञान का यानी कि केमिस्ट्री का, क्लास 10 के केमिस्ट्री का, जिसका नाम है धातु तथा अधातु। क्या नाम है? धातु तथा अधातु। ठीक है, देखो यह चीज पता होना चाहिए आपको, चैप्टर क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन बुक पढ़ना है। ठीक है ना, धातु तथा अधातु, जिसमें टोटल आपको 5 कितने हैं? 5 मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, 2 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, 1 दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर आता है। टोटल इस चैप्टर से 14 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसी तरह से चौथा चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, जिससे 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 शॉर्ट यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, 1 दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर, टोटल 5 नंबर का, 5 नहीं टोटल 10 नंबर के एग्जाम में आ जाता है, 10 नंबर का। ठीक है, चलिए कितना हो गया? हाँ 10, 5 10 2 12 नंबर के एग्जाम में आता है, इससे 12 नंबर का, 12 नंबर का आता है। ठीक है, अगले का हमारा 5वां चैप्टर, जिसका नाम है तत्वों के आवर्त वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण सीधा कह सकते हैं, या तत्वों के आवर्त वर्गीकरण कह सकते हैं, अलग अलग थोड़ा सा, लेकिन तत्वों का वर्गीकरण हमको पढ़ना है 5वां चैप्टर में केमिस्ट्री के 10th के, जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव, 1 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं आता है। टोटल आपको 7 नंबर का एग्जाम में आ जाता है। 7 नंबर इसीलिए क्योंकि 5 ऑब्जेक्टिव 5 नंबर, 1 लघुत्तरीय प्रश्न के लिए 2 नंबर देता है, 5 2 7 नंबर, क्या हो गया 7 नंबर। ठीक है, और पूरे केमिस्ट्री, ये पांचों चैप्टर से केमिस्ट्री से मिलाकर 27 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, जो 27 नंबर जवाब देना होता है। समझ में आ गया? चलिए अगला चैप्टर, अगला हमारा आता है जीव विज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। तो क्लास 10 की बायोलॉजी में ऐसे प्राइवेट बुक में इसको 7 चैप्टर बनाए हुए। कौन चैप्टर? 7 चैप्टर, जहाँ पे जीवन प्रक्रिया यानी कि जीवों प्रक्रिया, यहाँ पे नियंत्रण अलग है, समन्वयन अलग है, जीव में प्रजनन कैसे होते हैं, अनुवांशिकी एवं यहाँ पे जैव विकास, मतलब इसको टोटल 7 चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया है। कितने चैप्टर में? 7 चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया है। किसने? याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, कितना बार आपको बता चुके हैं, प्राइवेट बुक में। सरकारी बुक जो होता है, जो बोर्ड एग्जाम लेता है, उसमें 4 बुक ही पढ़ना पड़ता है आपको बायोलॉजी में। इसी को थोड़ा सा खंड बाय खंड कर दिया गया है, समझ? जैसे एक रूम है, एक रूम में हम 2 रूम बना देंगे, दीवार जोड़ देंगे तो 2 रूम हो गया। तो प्राइवेट वाला ही करता है एक चैप्टर के 2 भाग में। जैसे यहाँ पे देखिए नियंत्रण एवं समन्वयन, तो नियंत्रण को अलग कर देगा चैप्टर, समन्वयन को अलग कर देगा, 2 चैप्टर बन गया। यहाँ पे यहाँ पे जीवों में कैसे प्रजनन होता है, ये ठीक है। अनुवांशिकता एवं जैव विकास, तो अनुवांशिकता को अलग कर देगा, जैव विकास को अलग कर देगा। तो भाई 4 के जगह 7 को चैप्टर नहीं हो जाएगा, 6 को नहीं हो जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसे बेसिकली 4 ही चैप्टर पढ़ना होता है, जिसका नाम है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का 10th के बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 जीव। यहाँ पे जीवन प्रक्रिया यानी कि जैव प्रक्रम कह सकते हैं, इसको जैव प्रक्रम कहा जाता है, जैव प्रक्रम, 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 जैव प्रक्रम हम कहते हैं इसको। जीव प्रक्रिया मतलब इसको हम लोग कहते हैं, ज्यादातर बुक में मिलेगा जैव प्रक्रम। क्या मिलेगा? जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम, जिससे टोटल 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 3 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, 1 दीर्घोत्तरीय, टोटल आपको 19 नंबर के एग्जाम में आ जाता है। कितना मेरे प्यारे बच्चों? 19 नंबर का, ठीक है ना? 19 नंबर नहीं, टोटल आपको लगभग इससे 25 नंबर के एग्जाम 24 नंबर का आता है। जैव प्रक्रिया यानी कि जैव प्रक्रम चैप्टर 1 है क्लास 10 के बायोलॉजी का, जिससे 12 ऑब्जेक्टिव, 3 लघुत्तरीय प्रश्न, 1 दीर्घोत्तरीय आता है। दूसरा का चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वयन, या एनसीईआरटी की बात बता रहा हूँ, बीजीसी की बात कर रहा हूँ, हम किसी प्राइवेट बुक की बात नहीं कर रहा। ऐसे प्राइवेट बुक में भी वही बात है, बस अलग अलग चैप्टर बस थोड़ा कर देता है, ठीक है। तो नियंत्रण एवं समन्वयन की बात करें, जिससे आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, दीर्घोत्तरीय नहीं आता है, टोटल 7 नंबर के एग्जाम में आता है। अगला चैप्टर है जीवों में प्रजनन कैसे होती है, यानी कि जीवों में जनन, यहाँ लिख सकते हैं जीवों में जनन, ठीक है ना, या जीवों में कैसे प्रजनन करते हैं, बिहार बोर्ड वाले के लिए बता रहे हैं। 5 ऑब्जेक्टिव, 2 लघुत्तरीय, 1 दीर्घोत्तरीय, टोटल 14 नंबर के एग्जाम में आ जाता है। चौथा चैप्टर है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, जिससे 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, दीर्घोत्तरीय नहीं आता है, टोटल आपको कितने हैं 5 नंबर के एग्जाम में आता है।
और ये टोटल चारों चैप्टर मिलाकर टोटल आपके एग्जाम में 26 से 27 नंबर एग्जाम में आ जाता है। तो आपको ये समझ में आया। यह पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से या दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। और आपके लिए बता दें, कोर्स लेके आ चुके हैं मात्र कितने में, तो क्लास 10 का जो कोर्स है पूरे ऑल विषय का, चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, नॉन हिंदी हो, पूरे पूरे मैं ऑल लाइव क्लासेस, क्या मेरे प्यारे बच्चों, लाइव क्लासेस, ठीक है ना, लाइव क्लासेस, जो लाइव क्लासेस में अगर अटेंड नहीं हो पा रहे हैं तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स, क्या पीडीएफ नोट्स की बात कर रहे हैं, पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ नोट्स, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कितने में, मात्र 799 में। 799 का ऑल कोर्स है, जिसके लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए केकेजी क्लासेस, या नंबर दिख रहा है कांटेक्ट कर लीजिए। कहीं भी ऑफलाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं भी कोचिंग क्लास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरी तरह से प्रॉपर का तैयारी होगा हमारे यहाँ लाइव क्लासेस के साथ, ऐप पर, केकेजी क्लासेस के ऐप पर। ऐसे यह क्लासेस शिक्षा सेतु पर चल रहा होगा। शिक्षा सेतु और केकेजी क्लासेस मेरा ही है, जिसमें हम पढ़ाते हैं 12th और 10th। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे नंबर दिख रहा है 9117823062, इस पर आप कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को अटेंड कीजिए। और यह कोर्स में पूरे सिलेबस को पूरे बेहतरीन से, बारीकी से, पूरे दिल में उतार कर, मन में उतार करके पढ़ाया जाता है। तो आप लोग ज्वाइन जल्दी से जल्दी कर लीजिए, समय सीमित समय के लिए है और पूरे अच्छे से तैयारी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। नीचे नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिए, मैं लिख देता हूं 9117823062, इसको कांटेक्ट कर लीजिए और बिहार बोर्ड का टॉपर का तैयारी शुरू कर दीजिए फटाक से, ठीक है। मात्र 799 में, मात्र 799 में है। यह ऑल विषय के लिए है, पूरे 1 साल का है, पूरे एग्जाम तक चलेगा, फुल्ली तैयारी चलेगा। इसमें आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ पूरे चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन जल्दी से कर लीजिए, नीचे नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, बाय बाय। अगर इस पढ़ाने वक्त हमको अगर कोई बात या किसी बातें से या पढ़ाने में कोई त्रुटि, कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। अगर आपको पता हो तो उसको कमेंट कीजिएगा, हम उसको जरूर सीख लेने के प्रयास करेंगे। टीचर का मतलब होता है आपसे सीखना और स्टूडेंट का मतलब होता है टीचरों से सीखना। दोनों हम लोग सीखते चलेंगे, आपके परिवार के आदमी हैं हम। तो शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि यह पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल दें। तो आपको पूरे समझ में आ गया होगा विज्ञान, इसी तरह से सामाजिक विज्ञान आएगा, इसी तरह से हिंदी, संस्कृत सबका लेके आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।